रुद्राणां शंकरश्चास्मि। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, विशाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 प्रकार के रुद्र हैं। यही 11 रुद्र हैं। एक बार साकल्य मुनि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि हे पुत्र, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, हे पुत्र, इस शरीर में जो 10 प्राण हैं और 11वां जो है वो आत्मा है, यही एकादश रुद्र कहलाते हैं। जब साकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि 11 रुद्र कौन कौन से हैं, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे पुत्र, मनुष्य के शरीर में 10 प्राण और 1 आत्मा है, 11वां आत्मा। यही 11 जो हैं, यही एकादश रुद्र कहलाते हैं। इन्हें रुद्र इसलिए कहा गया। जब साकल्य ने पूछा कि इनको रुद्र क्यों कहा गया, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि ते प्राणा यदा, यानी जब मनुष्य का कर्म फलोपभोग पूर्ण हो जाता है, जब मनुष्य का कर्म फलोपभोग पूर्ण हो जाता है तो उसका शरीर निर्जीव हो जाता है, अर्थात मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता, प्राण निकल जाता है और उसके सगे संबंधी रोने लगते हैं। इसलिए रोदन को निमित्त कारण होने के कारण ये रुद्र कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर जो 10 प्राण हैं और 11वां जो आत्मा है, ये 11 जो हैं, इन्हीं को रुद्र कहा गया है। सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये घोतक है शिव जी के तीसरे नेत्र का, जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये घोतक है शिव जी के तीसरे नेत्र का, जिसमें अनेकों नेक ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, जो आदि और अंत से परे अनंत को दिखाता है, अनंत को प्रकट कर देता है, अनंत तक ले जाता है। और यही परम सत्य है और यही परम ज्ञान है। और इस ब्रह्म विशेष की शक्ति है परा, जिससे समस्त त्रिगुणात्मक सृष्टि का प्राकट्य, संचालन और लोप होता रहता है। ब्रह्म भी चैतन्य आत्मस्वरूप में प्रकट होता है। प्रत्येक जीव और पंचभूतात्मक प्रकृति के साथ जीव भूतामा महाबाहो येदम धारयेत जगत, अर्थात इस पराशक्ति के लिए श्री भगवान इसी पराशक्ति से जगत को धारण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसी के साथ मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।